125 करोड़ मंत्रों के जाप करने का मेरा संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब आप त्रिदेवों को मेरे पुत्र के रूप में आकर मेरा संकल्प पूरा करना होगा। मैं जानती हूं, मैंने एक असंभव संकल्प का सपना देखा है, परंतु जिस दिन आपने मुझे इसी स्थान पर माता कहकर संबोधित किया था। एक माँ अपने पुत्र को आभार की शरशैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। उसी दिन आपको पुत्र के रूप में पाने की कामना ने जन्म लिया था। माता, महासती अनुसुईया को नारद का प्रणाम। सारे संसार में भ्रमण करने वाले देव ऋषि आज इस और कैसे? 2 कारण है माता। प्रथम तो उस महासती के दर्शन जिनके तप की चर्चा तीनों लोकों में हो रही है, और दूसरा मेरी भूख। बस यूं समझिए, प्यासा कुएं के पास आया है। मैं समझी नहीं। वास्तव में आज मुझे भोजन में चने ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो गई। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि कोई पकाए तब तो ग्रहण करूं। आश्चर्य, किसी ने आपके चने नहीं पकाए? लाइए दीजिए, मैं पका देती हूँ। ये तो लोहे के चने हैं। हाँ माता, संभवतः इसीलिए त्रिदेवियों ने इन्हें पकाने में अपनी असमर्थता जताई। नहीं देव ऋषि, वे त्रिदेवियां हैं, उनके पास अपार शक्ति है। वे चाहती तो पका सकती थी, किंतु पकाए तो नहीं ना। जब भूख सहन शक्ति से बाहर हो गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं इन्हें लेकर महासती अनुसुईया के पास जाता हूँ, वे अवश्य इन्हें पका देंगी। तब उन्होंने व्यंग भी किया। मुझे क्षमा कर दे माता, मुझे उनके सामने आपका नाम नहीं लेना चाहिए था, किंतु धनुष से निकला बाण और जीवा से निकली वाणी एक बार निकल जाए फिर वापस कहाँ आती है। देव ऋषि, त्रिदेवियों के व्यंग से ना ही मेरा विश्वास डगमगाएगा और ना ही मेरी आस्था टूटेगी। कर्म मेरी शक्ति है और धर्म मेरी पहचान। दीजिए, मैं पका देती हूँ ताकि आप अपनी भूख को शांत करें। अद्भुत माता, आपने कर दिए, लोहे के चने पका दिए। मैंने ये चने त्रिदेवियों के प्रतिस्पर्धा में या उन्हें छोटा सिद्ध करने के लिए नहीं पकाया। मैंने इसलिए पकाया कि आप एक स्त्री के समक्ष आए, और स्त्री अन्नपूर्णा का रूप होती है, और अन्नपूर्णा का धर्म भूख की तृप्ति। आप धन्य है माता। लाइए, मैं अपनी भूख शांत कर लूं। अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम माताओं। देवऋषि नारद, नहीं पका पाई ना सती अनुसुईया आपके लोहे के चने। जिस कार्य को
हम त्रिदेवियां नहीं कर पाई, उसे महासती अनुसुईया कैसे कर पाती? क्षमा माताओं, मुझे भरे हृदय से कहना पड़ रहा है कि सत्य आपके कथन के विपरीत है। महासती अनुसुईया ने लोहे के चने पका दिए। हाँ माता, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, स्वयं देख लीजिए। और उनका संकल्प भी पूरा हुआ। उन्होंने आप तीनों के लिए एक चुनौती भरा संदेश भेजा है। संदेश? महासती अनुसुईया ने कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने ये लोहे के चने पका दिए, उसी प्रकार वो त्रिदेवों को पुत्र रूप में प्राप्त करके दिखाएंगे। यदि अनुसुईया ने सचमुच ऐसा कर दिया तो हमें महासती अनुसुईया को रोकना होगा। महासती अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा अभी शेष है। संदेश देने के लिए धन्यवाद। अभी भी इतना अहंकार? कोई बात नहीं माता पार्वती, आपका शेष रह गया अहंकार भी महासती अनुसुईया ही तोड़ेंगी। मेरी शुद्धा पूर्ण हुई, अब आज्ञा दीजिए। रुकिए देवर्षि। महादेव के पास मेरा एक संदेश पत्र लेकर जाइए और उनसे कहिएगा, ये संदेश केवल उनके लिए नहीं, अपितु त्रिदेवों के लिए भी है। कैसा संदेश बहन? निश्चिंत रहो, मेरा संदेश ही महासती अनुसुईया के तप से जन्मे संकट को दूर कर सकता है। अब तो महासती अनुसुईया को एक और परीक्षा देनी ही होगी। और अपने प्रभु से कहिएगा, इस पत्र में मेरी जो शर्त है, यदि महादेव वो मान लेते हैं तो मैं कैलाश लौट आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। हे जन्मदाता, हे पालनहार, हे संहार करता, आप तीनों त्रिदेवों को नारद का प्रणाम। प्रभु, माता पार्वती ने सारी समस्याओं का समाधान स्वयं कर दिया है। आपके लिए ये संदेश पत्र लाया हूं।
ये कैसा प्रस्ताव है? ये प्रस्ताव नहीं, हमारे लिए एक धर्म संकट है ब्रह्मदेव। जो इन त्रिदेवियों के कारण उत्पन्न हुआ है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ है हमारे अस्तित्व और दायित्व दोनों के सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह। इस प्रस्ताव को स्वीकारने का अर्थ है एक बहुत बड़े अनर्थ को निमंत्रण देना।